अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ते में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम बात, अहम खूबी या खुशी की खबर वो है ईद कुर्बान। और यकीनन ये अल्लाह के बहुत प्यारे, बहुत बरगुज़ीदा बंदे, बहुत ही जिनको अबुल अंबिया कहा गया, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी सुन्नत है उसको ताज़ा करने के लिए आका के फरमूदात के मुताबिक ये कुर्बानी की ईद भी कहलाती है। तो दुआ है कि जिस जज्बे, जिस शौक़ के साथ आप कुर्बानी और ईद का एहतमाम करते हैं, उसी जज्बे को अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके उस जज्बे को, उस सोच को सारा साल जो है वो कायम व दायम रखे। और आपसे भी दरख्वास्त है कि इसी जज्बे को, इसी सोच को फ़रोग़ दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा, दूसरों का साथ दीजिएगा। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ इस हफ्ते की दूसरी जो अहम मोमेंट है वो है चांद ग्रहण, जो कि 16 और 17 सितंबर यानी इसी हफ्ते की 16 और 17 को रात को जो है लगभग 10 बजे से शुरू होने वाला ग्रहण जो है 2 बजे तक तकरीबन चलेगा। और ये मुकम्मल चांद ग्रहण है, पाकिस्तान में नज़र आएगा। और ये एक लंबे अरसे के बाद ये चांद ग्रहण आ रहा है। और अभी 1 सितंबर का जो ग्रहण, सूर्य ग्रहण था, उसके असरात जो थे उसको ये मज़ीद तेज़ करेगा। और जितनी भी जो खुराफात, जो खूबियाँ और ख़ामियाँ, जो कुछ था छुपा हुआ था, पर्देफाश होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो दौरान ग्रहण, जब ग्रहण का टाइम शुरू होता है तो उस दौरान अगर आप हस्ब तौफीक सदक़ात दें, चूँकि रात का टाइम है तो सदक़ात आप पहले भी दे सकते हैं। उसके साथ आप 2 नफल नमाज खुसूफ यानी चांद ग्रहण की नीयत से 2 नफल पढ़िएगा। उसका तरीक़ाकार हमने अपडेट किया हुआ वेबसाइट पे। और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार और अपने इस्म आज़म की कसरत से तकरार कीजिएगा। तो और बाकी जो है जल्दबाजी से, उजलत पसंदी से, गुस्से से गुरेज कीजिएगा। तो इसके साथ ही अब हम शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता 12 ता 18 सितंबर 2016। ये नाजरीन, चौथा हफ्ते का चौथा हिस्सा, आखिरी हिस्सा और सफ़र हमारा चौथे हिस्से यानी आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। और इसकी इब्तिदा करेंगे बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहर तमाम मज़े के 12वें घर में मरीख के हमरा मौजूद होगा। यहाँ आपको अपने हासदीन और मुखालफिन से मुहतात रहने की ज़रूरत पेश आ सकती है, जबकि एमरजेंसी एक्सपेंस भी सामने आ सकते हैं और आपका जहन ख्वाब परेशानी का मरकज़ बन सकता है। इसलिए अपने आप को ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिएगा, कूल डाउन कीजिएगा। 16 सितंबर को आपके ज़ायजा के तीसरे घर में चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से अगर सफ़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो सदका देकर कीजिएगा, वरना अवॉइड कीजिएगा। अज़ीज़ व क़रीब बहन भाइयों से आपके हालात जो बेहतर रहेंगे, लेकिन आप पर रवैया जो है वो हालात में बहुत जल्दी तब्दीली लाने का बायस बन सकता है। अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, ज़ुबान को बहुत ज़्यादा मीठा कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को आपके मिसाइल का मुस्बत हल जो है वो सामने आ सकेगा। 13 सितंबर को आपके खुद इत्मीनान में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब रहेंगे। 14 सितंबर को दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी हो सकती है। 15 सितंबर को आप मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे जो मुस्तक़बिल करीब में आपके काम आएंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 16 सितंबर को आप अपनी ख्वाहिशात पूरी होने से जाने खुशी महसूस कर सकते हैं। 17 सितंबर को आपकी सहरंगेज़ गुफ्तगू दूसरों पर असरअंदाज हो सकेगी। 18 सितंबर को आपकी अहमियत में इजाफा हो सकेगा, लेकिन आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हामिल 12 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 17 और 18 सितंबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम मज़ाजा के 11वें घर में मरीख के हमरा मौजूद होगा। यहाँ हल्का अहबाब से दूरी हो सकती है, ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर हो सकती है, यानी ये कुछ अंदेशी होते हैं, सपोजिशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल आपके लिए हो, क्योंकि आपके ज़ायचा में जो स्टार की पोजीशन होगी उसके मुताबिक उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। जबकि आपका ज़ैली हकम यूरेनस जो है तमाम मज़ाजा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 16 सितंबर को आपके खाना माल में चांद ग्रहण होगा, जिसकी वजह से लेन देन में एहतियात करना चाहिए। अगर आपने कर्ज वर्ज दे दिया या आपसे ऐसी कोई गलती सरजद हो गई कर्ज देने वाली, या दूसरों पर तरस खा लिया आपने, तो ये कर्ज की वापसी नहीं हो सकेगी, इसलिए मुहतात रहिएगा।
17 और 18 सितंबर को मरीज ने तसलीस की वजह से अपने मसाइल का मुस्बत हल निकालने की काबिलियत जन्म ले सकेगी और ज़ाती मकासद का हुसूल भी मुमकिन हो पाएगा। 18 और 19 सितंबर को ज़ोहरा यूरेनस मुकाबला की वजह से गैर ज़रूरी ख्याल का जो इजहार है, यानी बिला वजह से आप बैठ के अपने ख्याल का इजहार शुरू करें जिसका कोई मकसद भी नहीं होगा, तो ऐसी चीज़ों से आपको गुरेज करना होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके लिए परेशान कुन जो सूरत हाल सामने आ सकती है, गैर मुस्तकिल मिजाजी जन्म ले सकती है जो कि मिसाइल का सबब बन सकती है। बुजुर्गों से मशावरत करके आप इन खामियों पर जो है वो काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को आपके कारोबारी मामलात जो तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 13 सितंबर को मुलाजमती अफराद को काम की मसरूफियत जो है वो बढ़ सकती है या दरपेश हो सकती है। 14 सितंबर को आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा जबकि शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो सकेंगे। 15 सितंबर को आपको ज़हनी सुकून हासिल हो सकेगा। 16 सितंबर को आप मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब रहेंगे। 17 सितंबर को आपके कारोबारी मामलात मुलतवी हो सकते हैं। 18 सितंबर को आपके शराकती मामलात जो है वो आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल 13 और 14 सितंबर जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन आपके लिए। बुर्ज हाउस पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 10 सितंबर को बुर्ज तब्दील करके दर्जे के 8वें घर में आ जाएगा जिसकी वजह से विरासती और इंश्योरेंस और क्लेम के मुतल्लिक़ अमूर जो है वो आपको खास तौर पर मुतहर्रिक बना सकेंगे जबकि आपके शराकती अमूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 16 सितंबर को आपके तालीमी चांद ग्रहण होने की वजह से जहन और ख्यालात जो हैं वो परेशान हो सकते हैं। बुजुर्गों से तावन आपको हर हाल में जो है वो जारी रखना होगा या उसको दोबारा से कंटिन्यू करना होगा, इसलिए और इसके साथ साथ डिप्रेशन से अपने आप को बचाना होगा क्योंकि ज़हनी तौर पर अगर आप परेशान होंगे तो कोई काम भी सीधा नहीं हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 सितंबर को आपके मौजूदा जो मसाइल हैं उनका मुस्बत हल निकल सकेगा। 13 सितंबर को आपके खुद एतमाद में इजाफा हो सकेगा जिसकी वजह से आप खास से मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब रहेंगे। 14 सितंबर को दोस्त अहबाब की वजह से परेशानी हो सकती है। 15 सितंबर को अजीज़ व कारोबार और बहन भाइयों की ख्वाहिशात का जो है वो आपको एहतराम करना होगा। 16 सितंबर को आपको अपने ऐसे वादे जो आप तक पहुंच जाएं, आपके सामने आ जाएं या आपने पहले किसी से कोई बात की होगी, कोई हंसी मजाक में कह दिया होगा तो लेकिन आप उसको पूरा करना पड़ेगा, तो इसलिए इन फ्यूचर ऐसी बातों से अवॉइड कीजिएगा। मजाक में भी किसी को कोई ऐसी बात ना कहें जो कल को आपके सामने पेश आ जाए। तो इसलिए 17 सितंबर को अपने जज्बात का भरपूर इजहार कीजिएगा लेकिन अपनी लिमिट का ख्याल जो है वो खास तौर पर जरूर रखिएगा। 18 सितंबर को आपकी कारोबारी मसरूफियत जो है उनमें इजाफा मुमकिन तौर पर हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल दिन है वो 15 और 16 सितंबर जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब दिन जो मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातें, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मूवी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।